हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द समरी सूट्स। ये क्वेश्चन हमारे पास HPGS 2016, DGS 2005, 2006, 2014, 2019, HJS 2011, RJS 1994 और MPCJ 2003 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम प्रोविजन डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर 37 जो है कोड का, वो प्रोवाइड करता है समरी प्रोसीजर के लिए सर्टेन सूट्स में। जो असेंस है इस प्रोसीजर का, अनलाइक ऑर्डिनरी सूट्स, मतलब ऑर्डिनरी सूट से डिफरेंट है। जो डिफेंडेंट है वो यहाँ पे रिक्वायर करता है कि उसको परमिशन चाहिए कोर्ट की डिफेंड करने के लिए अपना खुद का केस। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? जो ऑब्जेक्ट है समरी प्रोसीजर के पीछे, वो इंश्योर करना है एक एक्सपीडिशियस हियरिंग और डिस्पोजल जो है सूट का, और प्रिवेंट करना है अनरीजनेबल ऑब्स्ट्रक्शन डिफेंडेंट के द्वारा जिसके पास जो है कोई डिफेंस नहीं है, इंश्योरिंग कि वो जो है अननेसेसरली प्रोलॉन्ग ना करे लिटिगेशन को, रेज करके कोई भी अनटीनेबल डिफेंस इन केस जहाँ पे स्पीडी डिसीजंस जो हैं वो डिज़ायरेबल है। तो यहाँ हमारे पास जो है बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है एक्सपीडिशियस हियरिंग, दूसरा है अनरीजनेबल ऑब्स्ट्रक्शंस को प्रिवेंट करना। और ये जो है हमारे पास फर्दर ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कोर्ट्स जहाँ पे ऑर्डर 37 अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑर्डर 37 रूल 1 क्लोज 1 जो है वो प्रोवाइड करता है, वो रूल्स कंटेन करता है कि ऑर्डर जो है वो एप्लीकेबल होगा फॉलोइंग कोर्ट्स पे। पहला आ गया हाई कोर्ट्स, फिर आ गया सिटी सिविल कोर्ट्स, फिर आ गया हमारे पास कोर्ट्स जो हैं स्मॉल कॉजेस के, और जो अदर कोर्ट्स हैं और उनके जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं या इनलार्ज किए जा सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा नोटिफिकेशन देके। नेक्स्ट आ गया हमारे पास केसेस जहाँ पे ऑर्डर 37 अप्लाई होता है। इसमें आ गया अकॉर्डिंग टू रूल 1 क्लोज 2 जो ऑर्डर है वो अप्लाई होता है फॉलोइंग क्लासेस ऑफ सूट में। इसमें जो है ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक बात ध्यान रखने वाली है कि आपको जो है रूल जो है वो जो है कनेक्ट करना है हेडिंग के साथ, और उसके बाद जो है जिन स्टेट्स में बेयर एक्ट अवेलेबल है वहाँ बेयर एक्ट से उठा के आप लिख सकते हैं। जैसे ये जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा मेंटल बर्डन दे सकते हैं आपको, तो ये याद नहीं करना है, इनका सिर्फ रूल याद करना है और हेडिंग याद करनी है। फिर आ गया जो फर्स्ट सूट है जिस पे अप्लाई होगा, सूट बिल ऑफ एक्सचेंज पे, हुंडीज पे और जो प्रॉमिसरी नोट्स पे फाइल की गई हैं। दूसरा आ गया सूट्स जिसमें प्लेंटिफ जो है वो सीक करता है कि वो रिकवर करेगा डेट या फिर लिक्विडेटेड डिमांड मनी में जो पेएबल होगी डिफेंडेंट के द्वारा विद या फिर विदाउट इंटरेस्ट जो अराइज कर रहा है। पहला आ गया रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे, दूसरा आ गया एक इनेक्टमेंट पे जहाँ पे जो सम रिकवर करना है वो फिक्स्ड सम है और इन नेचर ऑफ डेट है अदर देन पेनल्टी। फिर आ गया गारंटी पे जहाँ पे क्लेम जो है प्रिंसिपल के अगेंस्ट वो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट डेट है और लिक्विडेटेड डिमांड है ओनली। फिर आ गया हमारे पास सूट्स रिकवरी के लिए रिसीवेबल्स के लिए जो इंस्टीट्यूट किया गया है किसी असाइनी के द्वारा रिसीवेबल की। तो ये बेसिकली प्योर बेयरक लैंग्वेज है और ये आपको बेयरक से उठा के लिखनी है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्रोसीजर क्या है। इसमें आ गया हमारे पास रूल 2 और जो 3 हैं वो प्रोवाइड करते हैं कि जो प्रोसीजर है समरी सूट्स का, रूल 2 के अकॉर्डिंग जो है जो प्लेंटिफ है वो डिज़ायर करता है कि वो प्रोसीड करेगा ऑर्डर 37 के अंदर, तो प्लेंट जो है वो कंटेन करेगी एक स्पेसिफिक अवरमेंट इस इफेक्ट को लेके कि जो सूट फाइल की गई है वो इस ऑर्डर के अंदर की गई है और कोई भी ऐसा रिलीफ जो फॉल नहीं करता है इस रूल के अंदर वो क्लेम नहीं किया गया है प्लेंट में, तो ये आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है। फिर आ गया समन सर्व होने के बाद डिफेंडेंट पे उसको पुट किया जाएगा अपीयरेंस में, और जो डिफेंडेंट है वो इंटाइटल्ड नहीं है डिफेंड करने के लिए अपना केस अनलेस वो अपीयर नहीं होता है। अगर वो फेल हो जाता है अपीयर करने से तो डिक्री जो है वो ड्रॉ कर दी जाएगी प्लेंटिफ के फेवर में। फिर आ गया लीव टू डिफेंड। ऑर्डर 37 रूल 3 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है वो मोड ऑफ सर्विस जो है समन्स का और लीव जो है डिफेंड करने की सूट जो है प्लेंटिफ के द्वारा। जो डिफेंडेंट है हमारे पास वो अप्लाई करेगा लीव टू डिफेंड के लिए 10 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। तो यहाँ पे ये प्री का भी क्वेश्चन है, जो टाइम पीरियड है हमारे पास, तो 10 दिन के अंदर अंदर डिफेंडेंट को जो है अप्लाई करना है कि वो डिफेंड करना चाहता है अपने केस को। इसमें केस लो है हमारे पास मैकलेक इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरर्स वर्सेस बेसिक इक्विपमेंट्स कॉरपोरेशन 1976 का केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि ये जो लीव है ये ग्रांट की जाएगी ओनली अगर एफिडेविट फाइल किया गया है डिफेंडेंट के द्वारा, वो डिस्क्लोज करता है सच फैक्ट्स जो
सफिशिएंट माने जाएंगे कि उसको इंटाइटल किया जाएगा डिफेंड करने के लिए। तो जो डिफेंडेंट को जो है एफिडेविट फाइल करना है और उस पर जो है कोर्ट जो है उस एफिडेविट के बेसिस पर डिसाइड करेगी कि उसको अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास टेस्ट क्या है। जो टेस्ट है कि वेदर लीव जो है डिफेंड करने की वो ग्रांट कर दी जाए या नहीं, ये देखा जाएगा वेदर जो डिफेंस है वो उसने रेज किया है एक रियल ऑनेस्ट या फिर बोनाफाइड डिस्प्यूट जो ट्राइबल है या नहीं है। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि जो फेयर डिस्प्यूट अराइज किया गया है तो लीव टू डिफेंड जो है वो जो है ग्रांट कर दी जाएगी। फिर आ गया सेटिंग असाइड द डिक्री। कोर्ट जो है वो अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस सेट असाइड कर सकती है डिक्री को और स्टे कर सकती है एग्जीक्यूशन को और ग्रांट कर सकती है लीव जो है डिफेंडेंट को कि वो अपीयर करे और डिफेंड करे अपने सूट को। वेदर जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ये जो है जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस है हर एक केस पे उस पर डिपेंड करेगा। कंक्लूजन में हम अपील से रिलेटेड प्रोविजन लिखेंगे। इसमें आ गया कोई भी अपील नहीं फाइल की जाएगी किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट जो ग्रांट करता है या रिफ्यूज़ करता है जो लीव है डिफेंड करने की सूट को। हाउएवर जो डिक्री पास की जाएगी फाइनल डिक्री समरी सूट में वो जो है वो जो अपीलेबल है और उसके अगेंस्ट अपील फाइल की जा सकती है। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि ये हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। दूसरा ये कि 5 मार्क्स में इसके आने की प्रोबेबिलिटी होती है बट बहुत ही कम होती है। ये हमारे पास 10 और 15 मार्कर में ही आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में पूछा गया है। लेकिन अगेन अगर 5 मार्क्स में ये पूछा गया है तो आप हेडिंग ज़्यादा लिखें और इनके अंदर का जो जिस्ट है वो थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। बाकी इस क्वेश्चन में कोई अभी तक रीसेंट केस लो जो हाईलाइट होने वाला नहीं है। इसमें हमने एक स्टैंडर्ड केस लो किया है। आप ट्राई कीजिए हर एक आंसर जो भी आप अटेम्प्ट करें अपनी मेंस में उसमें आप कम से कम एक केस लो ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई स्पेसिफिक केस नहीं आता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी जो केस आता है आपको वो जो है आप लिख सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में जो है हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। थैंक यू।